जय हिंद फिजिक्स के महारथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा डीके के बारे में। अल्फा डीके के बारे में पढ़ने से पहले तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो चलो जानते हैं अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम कौन से नंबर पे आता है? हीलियम आता है हमारा सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे आता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेकेंड। और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? वो भी 2। और हीलियम में हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2 ही होते हैं, जिसकी वजह से उसका मास कितना हो जाता है? 4 AMU हो जाता है। क्योंकि हमारा जो मास है किसी भी एलिमेंट का वो कैसे डिफाइन करते हैं हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से हीलियम का मास हो गया 4 AMU। AMU तो सभी को पता ही होगा, एटॉमिक मास यूनिट को कहते हैं। और चार्ज कितना है? 2E। और न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हीलियम का जो चार्ज है वो 2E है। ये है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस, सिंपल। तो ये है कुछ अल्फा डीके। देखो ये एक एटम था, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया। कुछ इस तरीके से होता है हमारा अल्फा डीके। अल्फा डीके में एक हमारे पास होगा पेरेंट न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो कुछ और भी तो बचेगा, तो जो बचा हुआ पार्टिकल है वो है हमारा डॉटर न्यूक्लियाई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक X एलिमेंट है जिसका मास है A और जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं Z। तो उसमें से अल्फा पार्टिकल हमने निकाल दिया। अल्फा पार्टिकल का सिंबल है वो। तो अल्फा पार्टिकल का मास अभी हमने डिस्कस किया था कितना होता है? 4 AMU। और उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 2 AMU। तो मास और चार्ज कंजर्वेशन से तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई आएगा उस पे चार्ज कितना हुआ? A-4। और उस पे चार्ज कितना हुआ? Z-2। तो ये देखो X था हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई जिसका मास था A और उसका चार्ज था Z। और अल्फा पार्टिकल का मास 4 और चार्ज 2 यूनिट। तो जो डॉटर न्यूक्लियस बचा उसका मास कितना हो जाएगा? A-4 और उसका चार्ज कितना हो जाएगा? Z-2। बहुत ही सिंपल है ये। और इसका एग्जाम्पल देखो, हमने यूरेनियम लिया। यूरेनियम का मास 238 और उसका चार्ज चार्ज बोल रही हूँ, प्रोटॉन्स। उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 92। उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल अपना मास जो है उसका वो तो लेके ही जाएगा। कितना है? 4। और चार्ज कितना है? 2। तो रिमेनिंग जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई आया थोरियम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का गड़बड़ हो सकता है क्योंकि फिजिक्स वालों को इतना, तो थोरियम है तो उसका कितना हो जाएगा? 238 में से 4 माइनस करेंगे तो 234 और 92 में से 2 माइनस करेंगे तो 90। यहाँ पे जो Q है वो है एनर्जी। तो जब भी हमारा कुछ डीके होता है या कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये जो रिएक्शन है इसमें मैंने बोला था Q जो है वो हमारी एनर्जी है। तो वो एनर्जी जो है वो किस वजह से आ रही है? मास डिफेक्ट की वजह से। तो एनर्जी इन डीके इज ड्यू टू मास डिफेक्ट। सेम ही इक्वेशन लिखी हुई है। एक X एलिमेंट है जिसका मास है A, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं Z। और फिर अल्फा पार्टिकल निकला जिसका मास है 4 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 2। तो जो रिमेनिंग हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बचा तो उसका मास कितना हो जाएगा? A-4 और उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे Z-2 प्लस Q इज एनर्जी। तो एनर्जी के लिए क्या पता होना चाहिए हमें? मास डिफेक्ट। तो चलो मास डिफेक्ट देखते हैं। तो मास डिफेक्ट एक्चुअली होता क्या है? जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट है और जो राइट हैंड साइड पे जो 2 एलिमेंट है उन दोनों का जो मास है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का वो दोनों इक्वल नहीं है। कुछ इम्बैलेंसेस की वजह से कुछ डिफेक्ट है, उसी डिफेक्ट को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। अब वो मास डिफेक्ट हमारा आया किस वजह से, कैसे उसको कैलकुलेट करना है? ये देखो हमने mx लिखा मास ऑफ
पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस सम करेंगे हम, माइनस सम करना है राइट हैंड साइड पे क्या था हमारा अल्फा पार्टिकल था और राइट हैंड साइड पे था हमारा डॉटर न्यूक्लियाई। ये रहा, किधर गया ये तो इन दोनों का सम, ये दोनों राइट हैंड साइड पे थे और ये हमारा ये mx जो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था। तो इनका जब मास का जो डिफरेंस है हमारा, वही हमारा मास डिफेक्ट है। ठीक है, अब मास डिफेक्ट आया तो मास डिफेक्ट से हम एनर्जी फाइंड कर लेंगे, वही आइंस्टाइन सर की फेमस इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर वाली। तो डेल्टा m हम फाइंड कर चुके हैं, अगर इसी इक्वेशन को हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी आ जाएगी एनर्जी ड्यू टू डेल्टा m विच इज q इज इक्वल्स टू डेल्टा m c स्क्वायर। अभी इसी इक्वेशन को हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। खैर q को लिखना है इज इक्वल्स टू डेल्टा m हमें फाइंड करना है, और डेल्टा m जो है वो हमारा AMU में आएगा और उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 931 तो 0.5। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, डेल्टा m जस्ट फाइंड करना है, c स्क्वायर की जगह हम सीधा लिख सकते हैं 931.5। तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। ये इजी कैलकुलेशन में है, के लिए है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। फिर एक क्वेश्चन है, फाइंड मास डिफेक्ट एंड एनर्जी। ठीक है, हमें मास डिफेक्ट और एनर्जी फाइंड करनी है। तो अभी मैंने बताया मास डिफेक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो चलो निकालते हैं। यूरेनियम का रेस्ट मास हमें दिया हुआ है 238.0508। थोरियम का मास दिया हुआ है, रेस्ट मास है 234.043 और अल्फा पार्टिकल का रेस्ट मास है 4.002। चलो सबसे पहले हम मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट निकालने के लिए हम लिखेंगे डेल्टा m, हैंडराइटिंग को इग्नोर करना क्योंकि इस पे मुझे अभी लिखना नहीं आता, अच्छे से सीख रही हूँ मैं। मास ऑफ x माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा मास डिफेक्ट, वो ऊपर की तरफ जा रहा है अभी। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना, वो एक लाइन में है जैसे लास्ट इक्वेशन में मैंने समझाया था। तो अब हम फाइंड करते हैं डेल्टा m। सो दिस इज इक्वल्स टू mx की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है हमारी पेरेंट न्यूक्लियस की वैल्यू 238.0508। ठीक है, फिर माइनस उसके बाद अल्फा पार्टिकल का मास 4.002 प्लस डॉटर न्यूक्लियाई का मास 234.043। अब मेरे हिसाब से अब तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है वो तुम कर लेना, तो उससे मास डिफेक्ट आ जाएगा। अब अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो मैंने एनर्जी के लिए बताया था क्या करना है हमें, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा m इंटू C
स्क्वायर, ये करना है। और अगर एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो क्या करना है, डेल्टा एम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सी की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर भर देना है। और MEV में अगर निकालना है तो Q = डेल्टा M हमने फाइंड किया इधर, और सी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 931.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करें और बिना कैलकुलेटर के ही आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ये क्वेश्चन था मास इफेक्ट और एनर्जी से। चलो आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन। अब यहाँ पे जब हमारा अल्फा डिके हो रहा है तो इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पेरेंट न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला और जो दूसरा न्यूक्लियस वो हुआ हमारा डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एटम X हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, एटम Y हमारा डॉटर न्यूक्लियस है और एक अल्फा पार्टिकल है। अब जो एटम X है वो हमारा रेस्ट पे है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब एटम X जब रेस्ट पे है तो उसकी तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो उसका जो मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है। अब जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा और हमारा दूसरा डॉटर न्यूक्लियस निकलेगा तो दोनों का मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा। क्यों होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होता है वही हमारा फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है, 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 आना चाहिए। अब 0 कैसे आएगा, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो डॉटर न्यूक्लियस हमारा अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। उसका कैलकुलेशन से समझ लेना अभी। तो mx जो है वो है मास है x एटम का, my जो है मास है डॉटर न्यूक्लियस का, और m अल्फा जो है वो मास है अल्फा पार्टिकल का। तो यहाँ पे देखो इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है। 0 क्यों, क्योंकि एटम X जो है वो रेस्ट पर है। फाइनल मोमेंटम जो है वो भी 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो m अल्फा v अल्फा, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो अब ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो m अल्फा v अल्फा, यहाँ पे देखो m अल्फा v अल्फा दिस इज इक्वल्स टू my vy। यानी कि इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं जो मोमेंटम हमारा अल्फा पार्टिकल का होगा वही मोमेंटम हमारा डॉटर न्यूक्लियस का भी होगा। दोनों का मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम सेम होने का मतलब क्या है, देखो अल्फा पार्टिकल का मास बहुत कम है एज कंपेयर टू डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई का मास बहुत ज़्यादा है, यानी कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि उसका मास इतना ज़्यादा है। तो डॉटर न्यूक्लियाई के पास मास ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी, और जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास कम और वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन को हमने एक्सप्लेन किया कि जो दोनों पार्टिकल हमारे निकलेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई से, अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस, दोनों का ही मोमेंटम सेम होगा। इसको हमने एक्सप्लेन किया है मोमेंटम कंजर्वेशन से। चलो अब काइनेटिक एनर्जी के लिए बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ये सेम इक्वेशन हमने लिखी है। एक्स एटम है जिसका हमारा मास a है और उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है z। तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा
तो वहाँ पे उसका मास हो जाएगा 4 और उसका चार्ज हो जाएगा 2। तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई हुआ उसका मास कितना हो जाएगा A-4 अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, और चार्ज कंजर्वेशन की वजह से उसका जो चार्ज है वो हो जाएगा Z-2। और कुछ एनर्जी जो है वो है Q, जो किसकी वजह से आई है, मास डिफेक्ट की वजह से, अभी हमने देखा। तो Q जो है वो किस वजह से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। Q को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। क्या हमारे पास जो एक्सपेरेंट न्यूक्लियाई है क्या उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं, क्योंकि बोला था ना वो तो रेस्ट पे है। अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगी? तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ होगी अल्फा पार्टिकल के पास और डॉटर न्यूक्लियस के पास। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, आई होप ये सब p²/2m सबको आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। अगर मैं इसी इक्वेशन को 12mv² को m से ऊपर और m से नीचे करा दूं मल्टीप्लाई, तो देखो अब इस इक्वेशन में हुआ क्या, 2 हो गए हमारे पास m और 2 से सिमिलरली 2 हो गए v², यानी कि ये कुछ इस तरीके से हो गया mv का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या बचा हमारा, नीचे बचा 2m, ठीक है। 2m हो गया ना, m² हो गया और v², तो इसको मैंने लिख दिया mv का होल स्क्वायर। अब mv क्या होता है हमारा, मोमेंटम, तो mv की जगह मैं p लिख सकती हूँ ना, p²/2m। हाँ, तो यही सेम फॉर्मूला यूज़ किया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया p²/2m, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। यहाँ पे ये हमारा डॉटर न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया हमारा अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p²/2m। तो यहाँ पे वही मैंने किया है, Q इज इक्वल्स टू p² ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय 2m अल्फा, सिमिलरली p² ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई y डिवाइडेड बाय 2m y। और अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि जो दोनों का मोमेंटम है अल्फा पार्टिकल का और हमारा डॉटर न्यूक्लियाई का, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा तो p अल्फा और p y लिखने की क्या ज़रूरत है, हम सिंपल p लिख देते हैं दोनों के लिए। तो Q इज इक्वल्स टू p²/2m अल्फा प्लस p²/2m y, ये Q हुआ। अब आगे इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमने पीछे लिखी थी। तो एलसीएम वगैरह आई होप सबको लेना ही आता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2q इज इक्वल्स टू p² प्लस p²m अल्फा डिवाइडेड बाय m अल्फा m y। तो यहाँ से p² की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो p² की वैल्यू आ जाएगी 2q m अल्फा m y डिवाइडेड बाय m y m अल्फा। बहुत सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है जो ऑलरेडी तुम लोग कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो पीछे वाली इक्वेशन को q इज इक्वल्स टू p²/2m अल्फा प्लस p²/2m y, उसको सिंप्लीफाई किया तो हुआ 2q इज इक्वल्स टू p²my प्लस p²m अल्फा डिवाइडेड बाय m अल्फा m y। तो यहाँ से p² की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि आई हमारी ये 2q m अल्फा m y डिवाइडेड बाय m y प्लस m अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा p² आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं p² डिवाइडेड बाय 2
m, ये हम लिख सकते हैं। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे अल्फा पार्टिकल की निकालनी है तो मैं लिखूंगी p²/2 m अल्फा। p अल्फा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी बोला था अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियस दोनों का मोमेंटम सेम है, इसलिए मैं सिर्फ p लिख रही हूँ दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे p² की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, उसको सब्सटीट्यूट किया। क्या आई थी p² की वैल्यू? 2q m अल्फा my डिवाइडेड बाय my प्लस m अल्फा। ये जो वैल्यू आई थी इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है p² की जगह पे, ठीक है। और डिवाइडेड में था 2m अल्फा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m अल्फा से m अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो आ जाएगा। ये क्या बचा? q बचेगा, my बचेगा और बचेगा my प्लस m अल्फा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू qmy डिवाइडेड बाय my प्लस m अल्फा। my क्या है? मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, और m अल्फा क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी हम डॉटर न्यूक्लियस की भी निकाल सकते हैं। सेम फॉर्मूला लिखोगे, k इज इक्वल्स टू p² डिवाइडेड बाय 2m, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट करोगे p² की वैल्यू तो सेम इसी तरीके से आंसर आ जाएगा KEY, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू q m अल्फा डिवाइडेड बाय m अल्फा प्लस m y, ठीक है। तो ये था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस। सिमिलर सेम क्वेश्चन है, यूरेनियम है जिसका रेस्ट मास है 238.0508 और फिर उससे आया है थोरियम जिसका मास है 234.043 प्लस अल्फा पार्टिकल जिसका मास है 4.002। तो इसके लिए तुम्हें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियर। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है जस्ट पीछे वाले इक्वेशन में। के अल्फा और के वाई तुम्हें दोनों निकालना है। उसके लिए पहले क्यू निकालना पड़ेगा, और क्यू कैसे निकालते हैं? मास डिफेक्ट से, जो इससे जो पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जस्ट पहले, जिसमें हमने मास डिफेक्ट और क्यू निकाला था। तो क्यू से यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। और एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन है, वो एक रेस्टोरेंट गया है और उसने पूछा है हाउ मच फॉर अ पिज्ज़ा। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि न्यूट्रॉन से कितना चार्ज लिया गया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, और चैनल को लाइक नहीं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।